आइए दोस्तों, क्या देखने को मिल रहा है। मार्केट पूरा साइडवेज क्लोज हो गया ना, तो क्या लगता है आज मेरे को लॉस हो गया? नहीं मेरे भाई। हाँ, लॉस तो होता है बट आज नहीं हुआ है। देखो आज भी हमने प्रॉफिट कमाया है कितना, 7451। तो अभी प्रॉफिट देख के भाग मत जाना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज जो सीखने वाले हो ना वो ज़िंदगी भर काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे आज दो स्ट्रेटेजी में हमने ट्रेड लिए हैं, ठीक है। एक है ऑप्शन बाइंग और एक है ऑप्शन सेलिंग। तो जिसको ऑप्शन सेलिंग नहीं आता है ना, तो वो भी आज सीख के जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ट्रेड्स तो दो ही है बट उसमें प्लेस ऑर्डर ज़्यादा है। तो कैसे कैसे वो ट्रेड्स ऑर्डर मैंने लिया है तो अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। और मेरा व्यू क्या था मार्केट में लेकर आज के दिन। तो हर एक चीज़ अगर वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो ही सीखने को मिलेगा। तो इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दो, और वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट आपको मेरे साथ बात करने का मौका मिलेगा 100 डेज़ के बाद, ठीक है। तो यहाँ से उस दिन आपको बहुत अच्छे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उस दिन फ्री ट्रेडिंग क्लास मिलने वाले हैं आपको। और स्पेशली अगर आज की वीडियो स्किप कर दिया ना तो गया आपके हाथ से एक बेहतरीन वीडियो। अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में जाके वे देख लेना, बट ध्यान से देखना वीडियो को। तो चलिए पहले ऑर्डर से शुरुआत करते हैं। सुबह 9:26 यहाँ पे हमने 4 ऑर्डर प्लेस किए हैं। कितने ऑर्डर? 4 ऑर्डर। उसमें देखो 24,950 की कॉल, 24,750 की पुट, 24,850 की कॉल सेल है वो, ठीक है। और 24,850 की पुट सेल किया है। यानी ये चारों ऑर्डर एक साथ बास्केट बनाकर हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। कितने बजे? 9:26 में। और उसके बाद हमने इसी ऑर्डर में और एक लॉट हमने ऐड किया, क्योंकि एक लॉट ही हमने लिए थे। तो उसमें हमने और एक लॉट ऐड किया 24,850 की कॉल 11:35 में, और 24,950 की कॉल हेजिंग के लिए बाय किया है, ठीक है, 78 रुपीज़ में। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर वीडियो को आप 3-4 बार देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चीज़ें बहुत हैं। जैसे हम चार्ट में अभी जाएंगे ना, तो टाइम को याद रखो, 9:26, ठीक है। तो अब 9:26, 9:26 कहाँ पे है? यहाँ पे है 9:26। तो यहाँ पे हमने एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ किया है 24,850 में। तो मैंने क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका व्यू क्या होना चाहिए मार्केट को लेकर, कि न्यूट्रल, ठीक है। तो उसी न्यूट्रल वैल्यू के साथ हमने यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ किया है, जो कि काल की गिरावट था उसी के बीच में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे व्यू यही था कि मार्केट 24,850 में एग्जैक्टली इधर क्लोज करेगा। बट देखो क्लोजिंग तो 878 में किया है, बट फर्स्ट मेरा व्यू क्या था, यहाँ पे था। अब यहाँ पे अगर हमारा सेंट्रल लाइन है तो यहाँ से 850 का कॉल एंड 850 का पुट दोनों मैंने बेच दिया। क्यों दोनों बेच दिया? बाय क्यों नहीं किया? क्योंकि आप देखो, अगर मार्केट यहाँ पे घूमेगा तो ऑब्वियसली प्रीमियम डीके होता रहेगा। तो आज के दिन अगर दोनों का प्रीमियम आप देखोगे, ये देखो ये है एक प्रीमियम, यहाँ पे हमने सेल किया था इसको 46-47 में, और दूसरा प्रीमियम यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, 41-42 में। तो दोनों का प्रीमियम लगातार गिर रहा था, तो वहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। इसमें भी फ़ायदा है। तो इसमें ये इसको बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो फाइनली देखो इसका क्लोजिंग 18 रुपीज़ में आया, इसका तो ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से हमें फ़ायदा है ना, क्योंकि अगर हम बेचे हैं तो इसके वो जितना घटेगा उतना हमारा फ़ायदा है। तो उस सिर्फ यहाँ पे हमने ख़त्म नहीं किया, क्योंकि अब देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अभी जाएंगे बास्केट में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़ें। तो एक साथ हमने इस ऑर्डर को प्लेस किया था, जिसमें हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन था 1,56,000 एक लॉट के लिए, एक लॉट कॉल बेचने के लिए। तो यानी आधा 75,000 लगभग ऐसा कुछ, और एक लॉट पुट बेचने के लिए भी ऑर्डर प्लेस किया। एक कॉल बेचा और एक पुट बेचा। एक सिर्फ अगर एक लॉट आप कॉल बेचोगे तो आपको 75,000 अराउंड लगेगा, तो आप 80,000 मान लो। और साथ में और एक पुट बेचा तो इसका
डबल हो गया, यानी एक लॉट के लिए 75,000 टू 80,000। अब यहाँ पे 2 लॉट हो गया, एक लॉट कॉल का एक लॉट पुट का, तो लगभग 1,60,000। ठीक है, तो एक्सपायरी में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और बाकी दिनों में 65,000 के अराउंड हो जाता है। तो उसको होल्ड किया, बस यही सोच के कि अब धीरे धीरे प्रीमियम गलता रहेगा और लास्ट में दोनों ज़ीरो हो जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे पूरा। यानी पूरा आप देखोगे यहाँ पे हमने एक 850 का कॉल बेचा था 47 रुपीज़ में और 850 का पुट बेचा था 41 में। तो जैसे मेरा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा इसमें इनकेस हो गया कि नहीं अभी 850 के आसपास ही क्लोज करेगा, तो हमने 850 के कॉल में और एक लॉट बेच दिया 35 रुपीज़ में। तो पुट नहीं बेच सका क्योंकि और मार्जिन मनी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो तब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा नेट कि 2 लॉट कॉल बेचे हैं और 2 लॉट कॉल हेजिंग के पर्पस के लिए हमने बाय किया है 24,950। तो हुआ है 24,950 की कॉल हमने क्यों बाय किया, हमने इसलिए बाय किया क्योंकि अगर देखो 850 का कॉल बेचा है तो 950 का कॉल बाय किया है ताकि हमारा जो मैक्सिमम लॉस 950 के ऊपर ना हो, यानी 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी कवर कर चुका है ये 90 पॉइंट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ये समझने के लिए आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हो ऑप्शन सेलिंग के रिगार्डिंग, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो उसमें हमने पूरा कैलकुलेशन बता के रखा है। ठीक है, तो वो देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे नेट हमें जो पॉइंट मिल रहा था यानी 88 पॉइंट और यहाँ से इसको माइनस करना होता है 14 एंड 14, तो नेट आपको मिल जाएगा कि आपको कितना पॉइंट का फ़ायदा होगा और कितना पॉइंट का नुकसान होगा। तो यहाँ पे कुल तब ऐसा दिखा रहा था अगर हमें लॉस होगा तब फर्स्ट जब हमने 926 में किया था तब 3,000 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है और 6,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उसके साथ जब हमने इसको भी मैच कर दिया, ठीक है, और एक लॉट, तो तब हो गया कि वो हमारा मैक्सिमम लॉस यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कम था, 3,000 का मैक्सिमम लॉस था और 4,500 का मैक्सिमम प्रॉफिट था। जब और एक लॉट ऐड कर दिया तो हो गया कि 6,000 मैक्सिमम लॉस 6,000 मैक्सिमम प्रॉफिट ही हो सकते हैं। तो ये तो चलता रहा हमने और मार्केट भी चलता रहा। मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे घूम रहा था, एक बार नीचे आ रहा था सपोर्ट जोन के आसपास, एक बार ये आ रहा था। ठीक है, तो ये चलता रहा। इधर लगभग हम जब आ गया तो 1,500 ऐसा कुछ प्रॉफिट था। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा करके गल रहा था। तो लगभग यहाँ पे देखोगे तो लगभग यहाँ पे 30 रुपीज़ और वो दोनों 30 में चल रहा था। तो 10 पॉइंट मिल रहा था एक एक लॉट में, तो यानी 1,500 की प्रॉफिट चल रहा था। तो मैंने क्या किया, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने फिर और एक ट्रेड ऑप्शन बाइंग में किया है यहाँ पे 300 क्वांटिटी। ठीक है, 25,000 का पुट। कितना बजे देखो मैंने कितना ऐड किया, 2:14 में 127 में लिया। यहाँ पे टारगेट था 138 में, 10 पॉइंट लेके निकल गया 2:17 में, यानी 3 मिनट। अब देखो ट्रेड देखो 2:14 कहाँ पे है, तो 2:14। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे हमने ट्रेड लिया क्योंकि हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन था कल का हाई और आज का हाई भी यहाँ पे था। तो जब यहाँ पे आया हमने पुट लिया, फिर जैसे हमें 10 पॉइंट टारगेट मिल गया हम एग्जिट कर दिया वहाँ से, क्योंकि अब ऑलरेडी 2 बजे के बाद वो ट्रेड है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 850 में क्लोज करेगा तब भी उसका प्राइस कहीं ना कहीं उधर ही रहने वाला, तो 140 तो 150 हाइस्ट जा सकता था। तो उसके बाद देखो उसके बाद एक स्पाइक आ गया, तो यहाँ से फिर वापस घूम के नीचे आया। जब नीचे आया ना तो मुझे और एक कॉल लेना था, तो मैंने इंतज़ार किया कि मार्केट थोड़ा सा और गिरे कि 800 इधर का जो लो है इसके आसपास आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ट्रेंड लाइन, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हम कॉल बाय करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर मार्केट चला गया तो हम भी कुछ नहीं किए हैं। तो फाइनली जब यहाँ पे आसपास आ गया 3 बजे के आसपास, तो 3 बजे के बाद ऑब्वियसली एक स्पाइक आना था, तो जिसका लास्ट रिस्क हमें नहीं लेना है बोल के, तो कुछ भी होगा तो उसमें रिस्क का ही को, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट आ चुका है। तो यहाँ पे देखो 2:52 में हमने हमारा ये जो हेजिंग पोजीशन था, ठीक है, इस ये जो पोजीशन 926 में हमने बनाया था, तो ये यहाँ पे 4 लेग जो है, एक है 24,950 की कॉल
देन 850 की पोर्ट, 850 की कॉल, 750 की पोर्ट, तो ये सबको हमने एग्ज़िट कर दिया। तो कुल एग्ज़िट के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आप देखोगे, जो ऑप्शन बाइंग किया था 25,000 की पोर्ट में, हमें आया है 3,000 का प्रॉफिट, 3,176, और बाकी 4,300 का प्रॉफिट वो हेजिंग से आ गया। तो कुल नेट प्रॉफिट 7,451 है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है सेलिंग वाला, बाइंग वाला तो आपको आराम से समझ आ गया कि हम रेसिस्टेंस से सेल किया है, रेसिस्टेंस से पोर्ट बाई किया है, फिर टारगेट लेके निकल गया है। तो ये हेजिंग पोजीशन अगर समझ में नहीं आया है तो कृपया करके मेरे चैनल पे ऑप्शन सेलिंग रिगार्डिंग वीडियो है, तो आप वो देख लेना। और इम्पोर्टेंट बात ये है, देखो मैं हम हर बार बोलता हूँ आपको ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो आपको जब जिस दिन मार्केट का व्यू जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर आपके पास मान के चलो 1 लाख का कैपिटल नहीं है, ऑप्शन सेलिंग आपको आता नहीं है, तो भाई सीख लो, सीखने में क्या जाता है, ठीक है ना। और अगर कैपिटल नहीं है, ऑप्शन बाइंग करना है, तो आप देखो आप आराम से ट्रेड करो। अगर आपको दिखता है कि नहीं मार्केट तो साइडवेज जा रहा है, तो आप नीचे से कॉल बाई करो, ऊपर से पुट बाई करो, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस से आपको पुट बाई करना है, एक टारगेट लेके निकल जाना है। तो इतना आसान भी नहीं है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा बोल के। तो उसके लिए आपको डाटा देखना पड़ेगा, ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। तो मतलब आपको तो थोड़ा सा तो भाई उसको ध्यान में रखना होता है कि अगर ऑप्शन चेन में यहाँ पे अगर पुट राइटिंग है 800 में, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस तो दिखाना है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो फिर अगर 900 में कॉल राइटिंग है, उतना तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि यहाँ से रिवर्स करेगा। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होगा, कभी कभी वो ऑप्शन चेन को तोड़ के भी भाग जाता है मार्केट, तो उस दिन आपको लॉस भी लेना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना चाहिए, तो साइकोलॉजी को डेवलपमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए डेली मेरा वीडियोस देखते रहो। हर दिन कुछ ना कुछ नया मैं सिखाता हूँ, तो आपको भी सीखने को मिल जाएगा। अब रही बात काल की व्यू, कुछ व्यू नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल दिमाग में आएंगे कल के दिन, ठीक है। और न्यूट्रल दिमाग में ट्रेड करेंगे। वैसे भी कल मैंने बोला था कि ये रेसिस्टेंस जोन रह सकता है मार्केट में और ये सपोर्ट जोन रहता है, तो वैसे ही हुआ। तो कल भी जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकल जाता तो हमें सोचना नहीं है, ठीक है। मार्केट के साथ चलेंगे, जब मार्केट जाएगा तब हम ट्रेड लेंगे, नहीं जाएगा तो जैसे चलता है वैसे ही ट्रेड करेंगे, देखते हुए मार्केट को ट्रेड डालेंगे। तो हमारा मिशन 1 ईयर 1000 डेज़ के अंदर, तो अभी तो 2,87,000, तो आज का प्रॉफिट आ जाएगा और 7,000 यानी 2,94,000 तक हो जाएगा। अभी 3 लाख होने ही वाला है, सिर्फ एक ही दिन चाहिए अभी। तो देखते हैं बाकी अभी कितना दिन में हम इसको कंप्लीट करते हैं। हमारा चैलेंज तो 1000 डेज़ का ही है। सो मिलते हैं डे 68 में।